मूवी की स्टार्टिंग में हम ट्रिशिया को देखते हैं जो कि पेड़ पे से अपने हस्बैंड डैनियल के मिसिंग पोस्टर्स निकालकर दूसरे चिपका रही थी। दरअसल डैनियल पिछले 7 सालों से मिसिंग है और ट्रिशिया हर महीने आकर पोस्टर्स चेंज करती है। तो दूसरी तरफ हम ट्रिशिया की बहन कैली को देखते हैं जो कि ट्रिशिया के घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। दोनों भी बहनें एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। कैली तो ट्रिशिया को प्रेग्नेंट देखकर और भी ज्यादा खुश होती है। आगे दोनों भी घर में आते हैं और ट्रिशिया कैली को उसका रूम दिखाती है जहाँ पर कैली ट्रिशिया को गिफ्ट में एक टेडी बियर और एक बुक देती है। और जब रात में दोनों भी ड्रिंक्स कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि कैली पहले काफी ज्यादा ड्रग्स लेती थी मगर अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है। साथ ही में ये भी पता चलता है कि ट्रिशिया का हस्बैंड डैनियल 7 सालों से लापता है, इसीलिए अब ट्रिशिया उसे डेथ ऑफ एब्सेंटिया डिक्लेयर करना चाहती है। गाइस, डेथ ऑफ एब्सेंटिया मीन्स ऐसे लोग जो काफी समय से लापता है और ना ही उनकी डेड बॉडी मिली है, इसीलिए उन्हें डेथ ऑफ एब्सेंटिया के अनुसार डेथ डिक्लेयर किया जाता है। ट्रिशिया भी यही करना चाहती है ताकि उसे डैनियल का डेथ सर्टिफिकेट मिल सके जिसके थ्रू उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। साथ ही में वो घर भी शिफ्ट करने वाली है जिसमें कैली उसकी मदद करने का कहती है। आगे हम दोनों को डैनियल की मिसिंग पोस्टर्स को जलाते हुए देखते हैं क्योंकि अब उन्हें इसका काम नहीं था। वही रात में हम ट्रिशिया को मेडिटेशन करते हुए देखते हैं तो इस तरफ कैली बैग में से एक ग्रीन कलर का बॉक्स निकालकर उसे अपने बेड के नीचे छुपाती है जिससे हम अंदाजा लगा पाते हैं कि इसमें जरूर ड्रग्स होंगे। और जब ट्रिशिया रात में सो रही थी तभी उसे लिविंग रूम से कुछ आवाज आती है। चेक करने पर वो डैनियल का भूत निकलता है जिससे ट्रिशिया काफी डर जाती है और जल्दी हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना था। अगली मॉर्निंग कैली टनल से होते हुए जॉगिंग करने के लिए जाती है और जब वो वापस आ रही थी तभी उसे टनल में वॉल्टर नाम का एक आदमी मिलता है जो कैली को देखकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। इस पर कैली हाँ बोलती है और फिर वॉल्टर अजीब सी बातें करता है जैसे कि वो सो रहा है और वो बार बार रेड ये वर्ड बोल रहा था। कैली को लगता है कि उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, इसीलिए वो जाते जाते कहती है कि वो उसके लिए जरूर कुछ खाने के लिए लेकर आएंगी। घर आने पर वो रायन को ट्रिशिया के साथ देखती है जो कि डैनियल के केस को अब तक इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वे लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे उससे हम समझ पाते हैं कि दोनों जरूर रिलेशन में हैं। वही रायन के जाने के बाद कैली वॉल्टर के लिए थोड़ा खाना लेकर जाती है मगर वॉल्टर टनल में नहीं होता तो वो खाना वहीं पर रखकर चली जाती है। आगे जब दोनों भी बहनें सो रही थी तभी हम देखते हैं कि ट्रिशिया के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है मगर ट्रिशिया उसे इग्नोर करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल बेड पर चढ़कर ट्रिशिया के पेट पर मुक्के मारता है जिसके कारण ट्रिशिया जोर से चिल्लाती है और ये भी उसकी एक इमेजिनेशन ही निकलती है। अगले दिन ट्रिशिया ये सब अपने डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर कहता है कि ये बस उसके माइंड की इमेजिनेशन है। दरअसल तुम अपने पति को डेथ घोषित करने में गिल्टी महसूस कर रही हो जो कि सच होता है, इसीलिए तुम्हारा माइंड तुम्हें ये सब दिखा रहा है। दूसरी तरफ कैली फिर से टनल के थ्रू जॉगिंग करने के लिए जाती है मगर इस बार भी उसे वॉल्टर टनल में नहीं दिखता। पर जैसे ही वो घर के पास आती है तो वो दरवाजे पर कई सारी मेटल की चीजों को देखती है। उसे लगता है कि ये जरूर वॉल्टर ने रखा होगा, इसीलिए वो वापस टनल के पास रखने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर जिमी आता है। वो उसे किसी कारण से ऐसा करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। ये बात कैली को थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद दोनों भी बहनें लॉयर के पास पेपर सबमिट करने के लिए जाती है डैनियल के डेथ सर्टिफिकेट के लिए। लॉयर उसे एक्सेप्ट करती है और जब ट्रिशिया पेपर पर साइन कर रही थी तब उसे एक बार फिर लॉयर के पीछे डैनियल दिखता है मगर वो इस बार उसे इग्नोर करती है। उसी रात कैली को बाथरूम में कुछ आवाज आती है मगर चेक करने पर वहाँ पर कुछ नहीं निकलता। तो इधर ट्रिशिया जब मेडिटेशन कर रही थी तब हम डैनियल को देखते हैं जो कि ट्रिशिया के आसपास विस्परिंग कर रहा था मगर ट्रिशिया उसे इग्नोर कर रही थी। तो इस तरफ कैली को अपने बेड पर वही काफी सारी मेटल की चीजें मिलती है। उसके बाद हम रायन को उसकी टीम के साथ घर पर देखते हैं जहाँ पर कैली वॉल्टर के बारे में भी बताती है। इस पर रायन गुस्से से ट्रिशिया को कहता है कि मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि ये जगह छोड़कर मेरे साथ रहने के लिए चलो,
अब दोस्तों ये बात सुनकर हम समझ पाते हैं कि ये दोनों रियली में रिलेशनशिप में है और ये बच्चा रायन का ही है। अब इस इंसिडेंट के बाद कैली अगली मॉर्निंग दूसरे रास्ते पर जॉगिंग करने के लिए जाती है। उसी दिन ट्रिशिया को डैनियल का डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। उसके बाद हम टनल में किसी परछाई को देखते हैं। अगले दिन से दोनों भी बहनें एक न्यू घर देखने के लिए जाते हैं। एक दिन जब ट्रिशिया और रायन डेट पर जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते पर डैनियल मिलता है। ट्रिशिया उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद रायन डैनियल को हॉस्पिटल में एडमिट करता है जहां पर डॉक्टर कहता है कि उसकी हालत काफी बुरी है, उसे रिकवर होने में टाइम लगेगा। साथ ही में ट्रिशिया डैनियल के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करती है। इसके बाद वे लोग डैनियल को घर लेकर आते हैं जहां पर थोड़ी देर बाद रायन अपने साथी के साथ डैनियल से पूछताछ करने के लिए आता है। रायन कहता है कि डॉक्टर्स को डैनियल के पेट में एनिमल्स के बोन यानी कि हड्डियां मिली है, जिसके बारे में पूछने पर डैनियल कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं होता है। उसके बाद जब ट्रिशिया और रायन बाहर कार में होते हैं तब घर में डैनियल कैली के पास आकर कहता है कि उसे किसी मॉन्स्टर ने किडनैप कर रखा था, वो एक कीड़े की तरह दिखता है। डैनियल उसे ये भी कहता है कि वो यहाँ पर आ चुका है। तभी हम उनके पीछे से कोई परछाई गुजरते हुए देखते हैं जिसका पीछा करते हुए कैली बाथरूम में पहुंचती है। तभी स्क्रीन ब्लैंक होती है और हम फिर से ट्रिशिया और रायन को देखते हैं। कैली ट्रिशिया के पास भाग कर आती है और कहती है कि डैनियल चला गया है। घर में आकर कैली कहती है कि जब उसे बाथरूम में होश आया तो उसने किसी क्रीचर को देखा जो डैनियल को अपने साथ टनल की दीवारों में लेकर चला गया। उसके बाद जब रायन का एक साथी कैली के साथ पूछताछ कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि कैली ने ड्रग्स लिए है। ये बात वो रायन को बताता है और रायन ट्रेशिया को। इसके चलते ट्रेशिया और कैली के बीच बहस हो जाती है। साथ ही में ट्रेशिया को कैली के पास ड्रग्स भी मिलते हैं। इन सभी बातों के बाद कैली इंटरनेट पर उस टनल के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि टनल में कई सारे लोग पहले भी गायब हो चुके हैं जिसमें वॉल्टर भी था। ये बात वो ट्रिशिया को बताती है। अगली मॉर्निंग डैनियल के पेरेंट्स घर पर आते हैं उससे मिलने के लिए तो ट्रिशिया उन्हें सब कुछ बता देती है जिसके कारण वे लोग काफी दुखी होते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर घर पर आता है। वो कहता है कि उन्हें टनल में किसी की डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर ट्रिशिया और कैली उसे देखने के लिए जाते हैं और वो वॉल्टर की बॉडी निकलती है। उतने में ही वहाँ पर जिमी वॉल्टर का बेटा आ जाता है जिसके बैग में पुलिस को एक पपी मिलता है जिसके कारण वे लोग जिमी को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद वे लोग जिमी से पूछते हैं कि वो डॉग उसके बैग में कैसे आया, मगर जिमी उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। आगे हम ट्रिशिया और कैली को एक साथ मेडिटेशन करते हुए देखते हैं। ट्रिशिया कहती है कि ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। उसके बाद जब दोनों भी सोने के लिए जा रहे थे तभी कैली को सेम आवाज आती है जैसी उसे डैनियल के साथ आई थी। वो ट्रिशिया को वार्न भी करती है। तभी सीन कट होता है और हम पुलिस स्टेशन में रायन को देखते हैं। वो काफी टेंशन में था इन सभी मिसिंग रिपोर्ट्स को लेकर। तभी स्टेशन में कैली एंटर होती है। वो इन दोनों को बताती है और हम देखते हैं कि वो स्टेयर्स पर थे तभी कोई अजीब सा क्रीचर ट्रिशिया को खींचने लगता है। कैली ने उसे बचाने की काफी कोशिश की थी। वो टनल तक भी गई थी मगर कुछ नहीं कर पाई। ये सब सुनकर इन दोनों को लगता है कि उसने फिर से ड्रग्स ली है, इसीलिए वो उसका ब्लड टेस्ट करने की बात करते हैं। इसके बाद रायन का साथी कैली को घर पर छोड़ता है जहां पर कैली नेट पर मिली हुई सारी चीजों का प्रिंट आउट निकाल कर एक एनवलप में रखती है। वही रात होने पर वो हिम्मत करके टनल में जाती है। टनल के बीचों बीच पहुंचकर वो जोर जोर से ट्रेड ये वर्ड बोलती है। तभी हमें कुछ लोगों की चीखें सुनाई देती है टनल की दीवारों में से। साथ ही में किसी क्रीचर की आवाज जो कि कैली की तरफ आ रही थी। उतने में ही कैली के पास एक कटा हुआ हाथ गिरता है जिसे देखकर कैली को काफी अजीब लगता है और वो टनल से बाहर निकलने के लिए भागने लगती है। मगर हम देखते हैं कि टनल में से सिर्फ उसका एक जूता ही बाहर आता है। अगली मॉर्निंग रायन घर पर आता है तो उसे वही एनवलप मिलता है जिसके बाद सीन कट होता है और हम रायन के साथी को देखते हैं जो कहता है कि वे दोनों जरूर एक साथ कहीं पर चले गए होंगे। मगर रायन को ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है कि उनके साथ जरूर कुछ तो अजीब और खतरनाक हुआ है। अगले सीन में हम रायन को इन दोनों की मिसिंग पोस्टर्स लगाते हुए देखते हैं और एक टाइम पर जब वो टनल की तरफ
तरफ देखकर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि टनल में से कोई औरत उसे देख रही थी। वो ट्रिशिया और कैली में से कोई भी हो सकती है, जिसके कंधे पर हम क्रीचर के हाथ को देखते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।